हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम गॉडेस्ट कैफे सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3 देखने वाले हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कैफे रेस्टोरेंट फैमिली का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हमें रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भरा हुआ था। काफी सारे लोग होते हैं और एक एक करके ना सभी लड़कियों का इंट्रोडक्शन भी होता है जो कि आगे नाम आते रहेगा ना, तो मैं उस टाइम पे आपको बता दूंगा सभी के नाम। और कैफे के बाहर भी काफी ज्यादा भीड़ होता है और वहीं हमें हयाटो का कैफे भी दिखाया जाता है जो कि एकदम खाली था, मतलब कि बहुत कम ही लोग यहाँ पे आ रहे थे। और हयाटो जो होता है वो ओका से पूछता है कि जो तुम कॉस्ट्यूम बना रही थी क्या वो रेडी हो चुका है, और ओका बताती है कि हाँ वो रेडी तो हो चुका है, पर मैंने सोचा था कि ओना जब अपने न्यू मेन्यू को तो मैं उसी टाइम पे अपने कॉस्ट्यूम का भी रिवील करूंगी, लेकिन ओना को उस काम में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और तभी एमी आती है जो कि काफी वियर्ड सा मास्क पहन रखी थी और इस बात पे ना हयाटो इसको डांट भी देता है। और रात को जब सभी लोग खाना खा रहे थे ना, तो उस टाइम पे ओना बताती है कि मैंने मेन्यू में कुछ नए आइटम्स को देखने की कोशिश की, बट हमारा मेन्यू स्टार्टिंग से ही एकदम सेम ही है, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। और ये जो मेन्यू था ना वो हयाटो की दादी ने बनाया था। और अकाने भी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा टाइम ले लो, तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और हयाटो जो होता है ना वो ये सारी बातें गौर से सुन रहा था। इसके बाद हमें ओना दिखाई जाती है जो कि कुछ काम कर रही थी और तभी वहाँ पे हयाटो आता है। और ओना जो होती है ना वो काफी सारे नए डिशेस बना रही थी और तभी हयाटो बोलता है कि तुम मेहनत तो काफी ज्यादा कर रही हो, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम जंजीरों में बंधी हुई हो, तुम पूरी तरीके से खुली नहीं हो। मैं तुम्हें काफी टाइम से कुछ ऐसी डिश बनाने की बोल रहा हूँ जो कि लोगों को पसंद आए, बट तुम हर वक्त पे ग्रैंडमा की ही डिशेस को अपग्रेड करती रहती हो। और मुझे पता है कि तुम ग्रैंडमा की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो और इसीलिए तुम कोई नई डिश इस मेन्यू में ऐड नहीं करना चाहती। और हयाटो वो मेन्यू दिखाते हुए बोलता है कि तुम ही इस मेन्यू को देखो, क्या इस मेन्यू को देख के ऑडियंस इसकी तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट होंगे? ना बोलती है लेकिन ये मेन्यू तो ग्रैंडमा ने बनाया था ना। और हयाटो भी बोलता है कि अगर इस मेन्यू में थोड़ी बहुत चेंजिंग्स होती तो हमारा कैफे काफी अच्छे से चल सकता था, लेकिन जो ग्रैंडमा थी वो किसी भी चीजों को बदलना नहीं चाहती थी क्योंकि उनको पुरानी चीजें काफी ज्यादा पसंद थी, वो उन्हें सुकून देती थी। लेकिन वो समय अब बीत चुका है और अब हमें फाइनली इस चीज को बदलना होगा। और मुझे पता है कि तुम ये काम काफी अच्छे से कर सकती हो, बट तुमने अपने आप को जंजीरों से बांध रखा है जिस कारण तुम उनसे बाहर ही नहीं निकल पा रही। ओना बोलती है कि मैं इस मेन्यू को कैसे चेंज कर सकती हूँ क्योंकि ओनर तो ग्रैंडमा है ना। तभी हयाटो बोलता है कि तुम भूल चुकी हो, ओनर अब मैं हूँ इस कैफे का। और जब मैंने इस कैफे को चलाने का सोचा था तो उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि इस कैफे को मैं अपने अकॉर्डिंग चलाने वाला हूँ। और मैं इस कैफे का ओनर होते हुए तुम्हें कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम अपना टैलेंट दिखाओगे, तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, या फिर तुम केवल ग्रैंडमा की ही मेन्यू को कॉपी करना चाहती हो। और ओना ना इसके बाद पास्ट का सोचने लगती है जब वो ग्रैंडमा के कैफे में आई थी फर्स्ट टाइम। ये ग्रैंडमा से सब कुछ सीखने के लिए आई थी उस टाइम पे। और तभी हमें बाकी की लड़कियां भी वहाँ पे दिखाई जाती है और ये सब भी ना सारी बातें सुन रही थी। और रियू भी बोलती है कि ओना हयाटो ने सही बोला, तुम अपने आप को पीछे नहीं धकेल सकती, तुम्हें जो कुछ करना है तुम वो कर सकती हो। और ओका भी बोलती है कि मुझे पक्का भरोसा है कि ग्रैंडमा को तुम्हारी न्यू डिश काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और इसी तरीके से बाकी लड़कियां भी उसको मोटिवेट करती है। और इसके बाद वहाँ पे ओना जो होती है ना वो काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी हयाटो बोलता है कि ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट, अब मैं जाता हूँ यहाँ से। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं ना तो ओना बताती है कि मेरे डैड जो थे ना वो ग्रैंडमा से काफी कुछ सीखे थे, क्योंकि ग्रैंडमा जो थी ना वो 3 स्टार शेफ थी और मैं उनकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। बट अब ये कुकिंग की दुनिया जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं अब इस दुनिया में जाना चाहती हूँ और हयाटो की मदद करना चाहती हूँ। इसके बाद हमें रिहू दिखाई जाती है जो कि सोच रही थी कि ओना जो है हयाटो के लिए वो सब कुछ करना चाहती है जिससे हयाटो की काफी ज्यादा मदद हो सके, तो इसीलिए मुझे भी वो काम करना होगा जो केवल मैं ही कर सकती हूँ। और इसके बाद रिहू जो होती है ना वो कुछ वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे रिरिका आ जाती है। और ये जो कॉपी वाली लड़की थी ना इसका नाम रिरिका था और ये पूछती भी है कि आप यहाँ पे किस लिए आई हो। और रिहू बोलती है कि मैं यहाँ पे थोड़ा शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। और रिरिका जो होती है ना वो मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि आपके पास तो पैसे भी नहीं होंगे जो आप शॉपिंग कर सको क्योंकि आपका कैफे तो चल ही नहीं रहा। और रिहू भी बोलती है कि तुम्हें जितना बोलना है बोल लो, बट तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और रिरिका बोलती है कि आप बचपन में भी मेरा कुछ नहीं कर पाई और ना ही अभी आप कुछ कर पाओगी। और इसके बाद रिहू जो होती है ना भाई काफी गंदी नजरों से उसको देखती है और वो वहाँ पे शर्माते हुए बोलती है कि मैं इतनी भी प्यारी नहीं हूँ, आप मुझे ऐसे मत घूरिए। और ओना जो होती है ना उसने काफी सारी नई डिशेस बना ली थी और हयाटो ये देख के काफी खुश होता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। और ओना बोलती है कि मैंने इसको अकेले नहीं किया, इसमें अकाने ने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की है।
और ओना पूछती है कि क्या हम इसको कैफे में बेच सकते हैं ना, और हयातो बोलता है कि क्यों नहीं, हम इसको जरूर बेचेंगे। और ये सुन के ओना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसके बाद वो लोग सोचते हैं कि आखिरकार हम इस चीज का प्राइस क्या रखें। और इसके बाद तभी अचानक से हयातो पूछता है कि आखिरकार रिहू कहाँ गई। तभी ओना बोलती है कि वो शॉपिंग करके आई थी और उसके बाद वो दोबारा वहाँ से चली गई। और तभी वहाँ पे रिहू आती है और वो काफी अजीबोगरीब हरकतें करती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक चाइल्ड स्टार की पावर क्या होती है। और इसके बाद हमें कैफे रेस्टोरेंट फैमिली दिखाया जाता है, जहाँ पे रिदिका जो होती है ना, वो अपने चैनल पे ना लाइव स्ट्रीम कर रही थी और वो अपने कैफे का यहाँ पे प्रमोशन भी कर रही थी। और लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद उसके दोस्त ना उसकी काफी तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि एक आइडल की लाइफ काफी ज्यादा हार्ड होती है और तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो इस कैफे को और भी अच्छा बनाने में, और साथ ही साथ उस फैमिलिया कैफे को बंद करवाने में भी तुम काफी ज्यादा हेल्प कर रही हो। और ये उन्होंने ना उस बुड्ढे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। और रिदिका भी इस कैफे को पॉपुलर करने के बाद ना खुद पॉपुलर होना चाहती थी ताकि वो एक बड़े से आइडल ग्रुप में जा सके। और ये जो ब्लू बाल वाली लड़की है ना, इसका नाम आजुमा होता है और ये वहाँ पे आती है एक बैड न्यूज देने के लिए। और वो बताती है कि फैमिलिया कैफे जो है ना, वहाँ पे काफी सारे कस्टमर जा रहे हैं। और रिदिका वहाँ पे जाके देखती है कि ऐसे हो क्यों रहा है। तभी ये पर्पल हेयर वाली लड़की, इसका नाम ताकाशाकी होता है, वो मोबाइल में कुछ दिखाती है रिदिका को। और इसके बाद हमें रिहू दिखाई जाती है जो कि एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी, काफी पॉपुलर थी, बट उसने बचपन में ही अपना काम छोड़ दिया था, मतलब कि एक्टिंग का काम। वो इंटरव्यू दे रही थी जहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि जैसे उसने एक्टिंग छोड़ा था, उसको काम तो करना ही था कुछ ना कुछ। तो इसके बाद वो फैमिलिया कैफे में काम करने के लिए आई थी। और ये सब देख के ना भाई अपोनेंट ग्रुप के बंदे काफी हैरान होते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे ओना बताती है कि इन लोगों ने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट किया था ताकि मैं कुछ नया डिश बना सकूं। और रिदिका इतनी ज्यादा हैरान थी कि रिहू जो है वो इतना ज्यादा कुछ क्यों कर रही है उस कैफे के लिए, और वो इतना ज्यादा खुश कैसे हो सकती है। इन्होंने नई कॉस्ट्यूम भी पहनी थी जो कि ओका ने बनाई थी। और इंटरव्यू के कारण ना काफी सारे लोग इस कैफे में आने लगे थे। और इंटरव्यू लेने वाला बंदा ना ये था, अगर आप नहीं जानते ना तो ये सीजन 1 में ही रिहू को पहचाना था। और ये केवल ये जानना चाहता था कि रिहू इतना ज्यादा पॉपुलर थी बचपन में, तो उसके बाद उसने क्यों छोड़ा ये एक्टिंग करियर और क्यों एक कैफे में काम किया, उसको ये जानना था। और रिहू जो होती है ना, वो कैफे खोलने के लिए बोलती है और हयातो माफी मांगते हुए वो बोलता है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि मेरे कारण तुम्हें इतना कुछ करना पड़ रहा है। और तभी रिहू बोलती है तो अगर आपको माफी ही मांगना है ना मुझसे, तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। हाँ, मैं गर्लफ्रेंड थोड़े टाइम बाद बनूंगी, पहले हम थोड़ा उनको हरा देते हैं। और इसके बाद वो सभी लोग ना कैफे में लोगों का स्वागत करते हैं। और कैफे का चलते हुए 3 हफ्ते हो जाते हैं और भाई उनके कैफे में काफी सारे लोग आते थे। वहाँ पे सभी लोग ओका के कॉस्ट्यूम की तारीफ करते थे, ओना के खाने की तारीफ करते थे, और साथ ही एमी जो है उसकी तो एक्टिंग भाई लाजवाब है, कॉमेडी स्टाइल। और इतने सारे कस्टमर आने के कारण ना भाई उन लोगों को काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा था। और अकाने बताती है कि रिहू की वजह से यहाँ पे काफी सारे कस्टमर आए और ओना के खाने की वजह से वो सारे कस्टमर हमेशा यहीं पे रह गए, मतलब कि वो काफी ज्यादा टेस्टी थे ना, तो इसलिए बार बार कस्टमर आने लगे यहाँ पे। और ओका और एमी जो होती है ना, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों की तारीफ नहीं की अकाने ने। और रिहू अभी फिलहाल के लिए काम नहीं कर रही थी, अगर वो यहाँ पे काम करने लगे ना तो भाई उसके फैंस तो कैफे को बर्बाद करके रख देंगे, मतलब कि भीड़ काफी गंदी वाली इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बाहर पोस्टर लगा रखा है कि रिहू कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे गई है। और रिहू जो होती है ना, वो रिदिका की ही लाइव स्ट्रीम देख रही थी, जहाँ पे रिदिका काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है अपने ऑडियंस से, आप प्लीज हमारे कैफे में आइए। और जैसे उसका लाइव स्ट्रीम खत्म होता है ना, तो उसके फ्रेंड जो होते हैं ना, वो फैमिलिया कैफे से ही कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, मतलब कि देख रहे हो भाई। रिदिका वहाँ पे बोलती है कि तुम लोग पागल हो क्या भाई, वो हमारे अपोनेंट है और तुम उन्हीं का डिश खा रही हो। और साथ ही अभी फिलहाल इनके कैफे में ना बहुत ना के बराबर ही लोग आते हैं। इनका कैफे बहुत जल्दी बंद भी होने वाला है और साथ ही इनके फूड की भी काफी ज्यादा बुराई होने लगी थी। और ये लोग सोचते हैं कि आखिरकार हम किस तरीके से अपने कैफे को और भी अच्छा चला सकते हैं। उसके बाकी के साथ ही बोलते हैं कि तुम्हारी काफी अच्छी खासी फॉलोवर्स हो चुके हैं, तुम इस कैफे को छोड़ के कोई एजेंसी में ज्वाइन हो सकती हो। लेकिन रिदिका बोलती है कि मैं ऐसे क्विट नहीं कर सकती, अगर मैं क्विट कर दूंगी ना तो मुझे लगेगा कि मैं ये बैटल हार गई। मैं रियू से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकती क्योंकि बचपन में भी वो मुझे हरा दी थी और मैं अभी दोबारा उससे नहीं हारना चाहती। और तभी रिदिका ना एक चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो देखती है रिहू को, जो कि उनके कैफे में आई होती है।
और रिरिका काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है और बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम काफी ज्यादा बिजी है। और रिहू भी बोलती है कि मुझे देख के तो नहीं लग रहा कि तुम बिजी हो। और रिहू वहाँ पे बताने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी कुछ बोलोगी और तुम्हारे फैंस वो करने लगेंगे। हाँ, मैं मानती हूँ तुम काफी ज्यादा सुंदर हो, बट टैलेंट नाम का भी तो कुछ चीज होता है। तुम्हारे सोशल मीडिया पे कुछ अच्छे खासे फॉलोवर्स हो गए, इसलिए तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बेहतर समझने लगी हो। और रिरिका वहाँ पे बोलती है कि मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ, मैं सिंगिंग भी सीखती हूँ और साथ में स्टडी भी करती हूँ। और रिहू बोलते है कि हाँ ठीक है, तुम बच्चों की तरह बातें मत करो। और रिरिका भी बोलती है कि तुम ज्यादा फालतू मत बोलो, मेरे काफी ज्यादा फैंस हैं। और रिहू भी बोलती है कि मेरे भी काफी सारे फैंस थे, बट तुम अब मुझे देखो। और इन सब चीजों के पीछे भागने का कुछ फायदा नहीं होता। ताकासाकी भी बोलती है कि तुम्हें क्या पता कि रिरिका कितनी ज्यादा मेहनत करती है, वो रोज 2 वीडियोस अपलोड करती है, वो अपने सिंगिंग को भी अच्छा करने की कोशिश करती है। और तभी रिहू बोलती है कि तुम मजाक तो मत ही करो, क्योंकि अगर केवल मेहनत करने से सब कुछ मिल जाता ना, तो जो लोग हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं वो शायद बहुत ही ज्यादा अमीर होते। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम थोड़ा भी लेट करोगी तो तुम्हारे फैंस भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। रिरिका रोते हुए बोलती है कि नहीं, वो मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे और मेरे फैंस मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और तुम ये सब बोल ही क्यों रही हो, तुम्हें पता भी है मैं कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और रिहू बोलती भी है कि तुम इस तरीके से रो क्यों रही हो। और तभी रिहू ध्यान देती है कि रिरिका की जो लाइव स्ट्रीम थी ना, वो अभी तक चल ही रही थी। तभी रिहू बोलती है कि तुम मूर्ख हो क्या, अभी तुम्हारे कारण मेरे साथ क्या हो सकता था तुम्हें पता भी है। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और रिरिका जो थी ना, वो सोचती है कि अब मेरा करियर तो एकदम खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे वो कमेंट पढ़ती है ना, तो वो देखती है कि कमेंट में लिखा हुआ था कि रिहू काफी ज्यादा बेकार लड़की है और वो केवल अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही थी। और चलो फाइनली हमें उसकी असलियत के बारे में पता चल गया। रिरिका वहाँ पे बोलती भी है कि कमेंट में सब लोग रिहू की बुराई कर रही है। और तभी वो लड़की आपस में बात करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रिहू को सब कुछ इसके बारे में पता था, क्या पता रिहू तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आई हो। और ये सब सुन के ना वहाँ पे रिरिका काफी ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद हमें हयातो का कमरा दिखाया जाता है, जहाँ पे वो रिहू को बुलाता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने सब कुछ देखा। और वहाँ पे रिरिका अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद करना भूल गई थी। अब तो उसके फैंस भी उसकी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और तुम्हें ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत थी, इससे तुम्हारे ऊपर काफी गंदा इफेक्ट होने वाला है। और रिहू भी बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि वो लाइव स्ट्रीम उस टाइम पे ऑन था और मेरे कारण अब फिर से कैफे में कस्टमर कम आने लगेंगे। और हयातो बोलता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारा ये वाला साइड जो है वो काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद वो उसके सर पे हाथ रखते हुए बोलता है कि तुम काफी अच्छी हो और मैं तुमसे इतना उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। जैसे वो उसके सर पे हाथ रखता है ना, तो उसी से रिहू समझ जाती है कि हयातो को ना सब कुछ पता था उसके बारे में, मतलब कि बचपन से लेके अब तक के बारे में सब कुछ पता था। और इसी तरीके से जब रिहू का बर्थडे था तो उस टाइम पे भी सभी लोगों ने काफी अच्छे से उसे सेलिब्रेट किया था। रिहू वहाँ पे पूछती भी है कि तुम लोगों को मेरे बर्थडे के बारे में कैसे पता चला। और तभी बाकी लड़कियां बोलती है कि इसके बारे में हमें हयातो ने बताया था और हयातो को रिहू के रिज्यूमे से पता लगा था उसके बर्थडे के बारे में। रिहू अपने मन में सोचती है कि सच में ये मेरी कितनी ज्यादा केयर करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, बढ़िया लगा या फिर नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मुझे पता है कि आप लोगों में से कोई भी कुछ नहीं करेगा, बट मेरा काम था बोलना और आपका काम है करना। अब आपकी मर्जी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।